सभी देखने वालों को जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता के वो महान शुभनीय 9 दिनों का आगमन होने ही वाला है, जिसमें जहाँ पूजा फलदायी होती है वहीं विधान आता है उपवास का भी। लेकिन जब हम उपवास लेते हैं ना, तो हमें शंका होती है कि कैसे उपवास ले, क्या खाएं, क्या गलती से भी नहीं खाना है, कौन से मसाले हम खा सकते हैं, क्या हम दवाइयाँ उपवास में ले सकते हैं, प्रेग्नेंट है तो कैसे उपवास लें, या यदि किन्हीं वजह से उपवास भी ना ले सके तो भी हम किन चीज़ों का ध्यान दें कि हमें भी ये नवरात्रि उतनी ही फलदायी हो जितना उपवास लेने वालों के लिए। आइए चलते हैं ये सब जानने। तो आइए पहले जानते हैं कि हमें क्या नहीं खाना है। यदि हम गलती से कुछ चीज़ें खा ले तो उपवास खंडित हो जाता है। तो तामसिक भोजन बिल्कुल नहीं खाना है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है नॉन वेज का, मांस मछली, साथ ही आता है नाम अंडे का भी, एग का भी। तो एग भी बिल्कुल नहीं खाना है। हो सके तो इन 9 दिनों में मांस मछली अंडा इन्हें हाथ तक ना लगाए, अपने किचन में आने ना दें। अब साथ ही आता है तामसिक भोजन में लहसुन प्याज। तो हमें लहसुन प्याज भी नहीं खाना है। यदि आप, जैसे कुछ लोग 9 दिनों का उपवास लेते हैं, कुछ 1-2 दिन बीच में लेते हैं, तो या डेली लेते हैं, शाम को खाना खा लेते हैं, तो उसमें लहसुन प्याज यूज़ नहीं होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे गलती कहाँ हो जाती है, जैसे शाम को उपवास खोल दिया ना, तो हम कुछ पैकेट बंद चीज़ें खा लेते हैं, इनमें भी लहसुन प्याज हो सकता है। बिल्कुल वैसे ही हम कोई जूस पेय यहाँ वहाँ से दुकान से ला के पी लेते हैं, उसमें देखिए अशुद्धताएं हो सकती है, वो अशुद्ध हो सकते हैं। तो बोतल बंद पैकेट बंद आपको कुछ भी नहीं खाना है। उसके बाद आते हैं अनाज, जिसमें गेहूँ मक्की चावल बहुत से अनाज हैं। तो उपवास है ना, तो देखिए अनाज तो बिल्कुल भी हमें खाने नहीं है। बिल्कुल वैसे ही हमें जो नशीली वस्तुएं होती है, जिसमें अनेकों नशे आते हैं, कोई सा भी नशा हो, उपवास है तो ये नहीं किया जा सकता है। उपवास भी ना हो तो भी मत कीजिए, देखिएगा कितना फलदायी होने वाला है ये नवरात्रि आपको। यहाँ हमसे गलती होती है, छोटी छोटी चुटकियाँ आती है, या देखिए कोटेड एक इलायची आती है, कोटेड सौंफ आती है, वो भी गलती से नहीं खानी है, हो सकता है उसमें मिलावट हो। बिल्कुल वैसे ही जो सफ़ेद नमक वाइट नमक होता है, वो नहीं लेना होता है उपवास में। वैसे ही काला नमक होता है उपवास में, वो भी नहीं लिया जाता है, निषेध है ये दोनों नमक, तो ये नहीं लेने हैं। अब यहाँ पे हमें क्या शंका होती है, जो टूथपेस्ट होता है, तो टूथपेस्ट भी यदि आपका उपवास है तो नहीं यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें भी मिलावट अशुद्धियाँ हो सकती है। एक बात आपको ये भी ध्यान देनी है, यदि उपवास लिया तो यहाँ वहाँ से मांग के कोई चीज़ ना ले, चाहे खाने की वस्तु हो या कुछ भी। साथ ही यहाँ उसी पड़ोसियों के यहाँ वहाँ जाके आप, या दोस्तों के यहाँ जाके खाना ना खाएं। बिल्कुल वैसे ही आप ऑनलाइन खाना जो होता है आजकल बहुत इजीली अवेलेबल होता है, छोटी सिटी से लेके बड़ी जगहों पे। तो ऑनलाइन फूड आपको नहीं मंगवाना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि बनाने वाले ने इसे कैसे बनाया है। लहसुन प्याज यूज़ हो सकता है, बाकी चीज़ें भी यूज़ हो सकती है। एक जो अनजाने में हम सभी से गलती हो जाती है, वो ये कि हम उपवास लेते हैं, लेकिन जब उपवास खोलना होता है ना, तो चले जाते हैं किसी होटल में या रेस्टोरेंट में, तो यहाँ भी अशुद्धियाँ हो सकती है। आइए अब जानते हैं कि हम खा क्या सकते हैं। तो यदि खाने पीने की बात है, तो सबसे पहला नाम आता है पानी। कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल पानी पी के ही उपवास लेते हैं। सबसे सही जो है वो ये ही है कि आप पानी यदि पिए तो समय समय पे बस पीते जाएं पानी आप। बिल्कुल वैसे ही दूध पी के भी कुछ लोग उपवास लेते हैं, तो आप लिक्विड ही वो लेते हैं, जैसे पानी हो गया, दूध हो गई, मट्ठा या लस्सी जिसे कहते हैं, छाछ कहते हैं। इन चीज़ों को, लिक्विड चीज़ों को, पेय चीज़ों को लेके ही वो उपवास लेते हैं। तो बहुत अच्छा है यदि आप ऐसे उपवास लेते हैं, लेकिन समय समय पे आप ये चीज़ें लेते जाएं, ताकि आपकी जो सेहत है ना, उसे कोई नुकसान ना हो। अच्छे से आप उपवास लें। उसके बाद आप जो दूध से बनी हुई चीज़ें होती है, दूध से बहुत सी चीज़ें बनाई जा सकती है, वो आप ले सकते हैं, लेकिन खुद ही बनाना है, ये ही ध्यान देना है। यहाँ वहाँ से तो हम नहीं खा सकते हैं ना, हमें नहीं पता कैसे बनाया है। तो खुद जो जो चीज़ें आप दूध से बना सकते हो, बेझिझक ले सकते हैं उपवास में।
बिल्कुल वैसे ही फल जो उपवास में खाए जाते हैं, खाने भी चाहिए हमें, क्योंकि ये सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। देखिए, उपवास का मतलब ये नहीं है कि हमने कुछ नहीं खाना है, हमने कष्ट देना है अपनी बॉडी को, ये मतलब नहीं है। उपवास लेना है जैसे आप ले सकते हैं, जितनी आप में क्षमता है, जितनी आपका जो बॉडी है वो सह सकती है जिन चीज़ों को। देखिए, पानी लेके ले सकते हैं आप, स्वस्थ है तो लीजिए, फल खा लीजिए, नहीं तो जूस भी आप पी सकते हो, लेकिन जूस क्या है कि खुद ही आपको बनाना है। तो आप खुद फलों से जूस बना के पी सकते हैं। जैसा जैसा आप ले सकते हैं उपवास, उस ढंग से लें। मतलब ऐसे नहीं लेना है कि नहीं ले सकते लेकिन तब भी आप भूखे हैं, इन चीज़ों का ध्यान देना है। बिल्कुल वैसे ही जो मेवे होते हैं, मेवे भी आप खा सकते हैं, बेझिझक होके ये चीज़ें खाई जा सकती है। बिल्कुल वैसे ही जो धनिया होता है, पुदीना होता है, इसका यूज़ भी किया जा सकता है। आप इसकी चटनी बना के भी खा सकते हो। तो इन चीज़ों का ध्यान देना है आपको, अपनी सेहत का भी ध्यान देना है। यदि तो आपको कुछ हेल्थ इश्यू है तो आप बीच-बीच में कुछ ना कुछ खाते जाएँ। साथ ही साथ आता है नाम आलू का। आलू एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा उपवास में खाया जाता है। देखिए, आलू को हम भून के भी खा सकते हैं, जैसे उपवास वाला आलू बनता है उसमें मूँगफलियाँ पीस के डाल दीजिए, वो आप खा सकते हैं। सेंधा नमक खा लेते हैं, वो डाल दीजिए। तो आप इसका हलवा भी बना सकते हैं आलू से। बहुत से मिष्ठान बनते हैं, तो आप कैसे भी आलू खा सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही यदि मैं बात कहूँ तो आता है साबूदाना। साबूदाने का यूज़ भी उपवास में किया जा सकता है। यदि तो आपको वीकनेस होती है ना उपवास में, कोई देखिए हेल्थ इशू है लेकिन मन है कि उपवास लेना है, तो आप क्या कीजिए कि कुछ ऐसी चीज़ें खा लीजिए जो ये साबूदाना होता है ना, इससे देखिए खिचड़ी भी बनती है, इससे परांठे भी बनते हैं, इसके वड़े भी बनते हैं। मैंने भी सभी अपने चैनल पे बनाया है, आप देख सकते हैं चैनल पे आके, बहुत सी चीज़ें बनाई जा सकती है। बिल्कुल वैसे ही मखाना, जो बहुत हेल्दी होता है, आपको उपवास में इसे ले लेना चाहिए, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छा होगा, उपवास लेने की ताकत भी आपको देगा। तो ये भी यूज़ किया जा सकता है। इसके भी आप मिष्ठान भी बना सकते हो, आप इसे भून के भी खा सकते हो, आप इसे दूध के साथ भी खा सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। बिल्कुल वैसे ही होते हैं समा या सामक के चावल, ये भी उपवास में लिए जा सकते हैं। कुछ लोगों को यहाँ शंका होती है कि कहीं ये अन्न तो नहीं है। जी नहीं, ये अन्न नहीं होता है, ये उपवास में खाए जा सकते हैं। बहुत हेल्दी होते हैं, अनेकों चीज़ें इसकी बनाई जा सकती है। आप चाहे तो इसकी स्वीट डिश बनाएं, आप चाहे तो इससे कोई भी चीज़ें बनाएं, अनेकों चीज़ें बनती है। तो इसका यूज़ किया जा सकता है उपवास में। बिल्कुल वैसे ही आते हैं कुछ उपवास वाले आटे, जैसे कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, बहुत से आटे हैं जो उपवास में यूज़ किए जा सकते हैं। तो इनका यूज़ भी हो जाता है उपवास में। बस ध्यान क्या देना है, अशुद्धियाँ देख लें इसमें। बिल्कुल ताज़ा आटा आप लाए, छान के अच्छे से देख लें कि कोई इसमें अशुद्धियाँ तो नहीं है। उसके बाद बेझिझक होके आप इससे कोई भी डिश बना के खा सकती हैं। यदि आप प्रेग्नेंट है या यदि आपको कोई हेल्थ इशू है तो उपवास लेना ही है, यदि आपको तो ना ले, यदि लेना ही है तो ये चीज़ें खाते जाए बीच बीच में। यदि सब्जियों में बात कहूँ तो कद्दू आप खा सकते हैं, कद्दू से भी अनेकों डिशेज बनती है। कद्दू एक ऐसी सब्जी है जो उपवास में खाई जा सकती है। बिल्कुल वैसे ही कद्दू के साथ आप घिया भी खा सकते हैं। देखिए, घिया भी हेल्दी होती है, तो इसे बना के भी खाया जा सकता है। अरबी, जिसे कुचालू भी कहते हैं, ये भी यूज़ किया जा सकता है उपवास में। यदि मैं बात कहूँ तेल में, तो तेल घी, यदि मैं बात इसकी बताऊँ आपको, तो केवल शुद्ध देसी घी का यूज़ उपवास में किया जाए तो ज़्यादा सही है। अब लोगों का सवाल होता है कि हम दवाइयाँ खा सकते हैं? जी हाँ, यदि आप जैसे देखिए डायबिटीज़ है या बीपी है या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो आप डेली दवाइयाँ खाते हैं, आपको दवाइयाँ लगी है, डॉक्टर ने बताई है, वो दवाइयाँ आप बेझिझक खाएँ, समय पे अपनी दवाइयाँ लें। तो दवाइयाँ खाई जा सकती हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होगा, आपका उपवास खंडित नहीं होगा। अब वैसे ही आप नमक की बात कहें, केवल सेंधा नमक ही यूज़ किया जाता है। मसालों में यदि मैं बताऊँ बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, तो जीरा आप ले सकते हैं, अजवाइन आप उपवास में ले सकते हैं, लौंग इलायची उपवास में ली जा सकती है, दालचीनी, काली मिर्च, ये चीज़ें उपवास में ले सकते हैं।
जो मिर्च होती है लाल, वो ये दोनों ही मिर्चें यूज़ की जा सकती है, तो इनका यूज़ आप कर सकते हैं। उसके बाद दातुन का यूज़ कीजिए उपवास में। पहले बताया ना कि पेस्ट का यूज़ नहीं होता है, तो आप दातुन उपवास में यूज़ की जा सकती है, या यदि दातुन नहीं है तो पानी से कुल्ला कीजिए, बस हो गया। तो वैसे भी किया जा सकता है। अब कुछ ऐसी चीज़ें जिन पे लोगों का कन्फ्यूज़न है, कुछ खा लेते हैं कुछ नहीं, जिसमें पहला नाम है टमाटर का। वैसे तो इसे खा लेते हैं, लेकिन यदि आपको शंका है कि नहीं खाना है, तो कुछ लोग नहीं भी खाते हैं इसे। बिल्कुल वैसे ही नींबू, नींबू भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन कुछ लोग ऐसा उपवास लेते हैं कि खटाई नहीं खाते हैं, वो मीठा ही खाते हैं 9 दिन, तो आप ये मत लीजिएगा। जिस भी चीज़ में शंका है वो ना ले तो सही होता है। बिल्कुल वैसे ही नाम आता है चाय कॉफ़ी का, जो मैक्सिमम लोग हम पी ही लेते हैं। लेकिन यदि आपको देखिए गैस्ट्रिक की समस्या है, एसिडिटी है आपको, या जैसे होता है ना पेट में जलन हो जाती है, या आपको ऐसे लगता है कि यदि हम चाय कॉफ़ी पिएँगे तो उल्टी कहीं ना आ जाए, क्योंकि यदि उल्टी आ गई तो देखिए हो सकता है उपवास खंडित हो जाए। तो यदि ऐसी समस्या है तो चाय कॉफ़ी आप बिल्कुल ना लें, इसके बिना ही उपवास ले लें आप। बिल्कुल वैसे ही जो चटपटा खाना होता है, ज़्यादा तीखा स्पाइसी खाना होता है, वो आप ना लें। जैसे यदि आपने कोई भी चीज़ बनानी है ना, जो मैंने लिस्ट आपको पहले बताई कि खा सकते हैं, तो उन्हें आप बिल्कुल ऐसे ना आम सा बनाएँ हल्के मसालों के साथ। यदि उपवास आपने ना लिया है, तो भी आप सात्विक भोजन यदि लेंगे ना, तो आपको उतनी ही फलदायी होने वाली है ये नवरात्रि जितना उपवास लेने वालों के लिए। तो ये थी आज की कुछ विशेष बातें जो आपसे मैंने कही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद भी आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल पे है नए तो सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में ज़्यादा ना लिख सके तो जय माता दी लिख के जाइएगा। अब मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।